ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है। आज छठा श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन उन पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन छठ तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध पितरों की आत्मिक शांति, मोक्ष और परिवार की समृद्धि हेतु बहुत ही फलदायी माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों का ध्यान करके उनके नाम से तर्पण किया जाता है। इसके अलावा जिस तिथि पर उनका स्वर्गवास हुआ है उसी तिथि के अनुसार इन 16 दिनों में उनके निमित्त श्राद्ध और पिंड दान करने का विधान है। प्रतिपदा तिथि से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक पितरों की आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है और जिस तिथि को हमारे पूर्वज पितरों का निधन हुआ है उनका श्राद्ध क्रम किया जाता है। तो आज का कुतुब मुहूर्त है सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक और रोहिणी मुहूर्त है दोपहर 12:42 से 1:32 तक। इसी समय के बीच में श्राद्ध क्रम करना अच्छा रहता है। पितरों का श्राद्ध करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, साफ वस्त्र धारण करें और इसके बाद जिस जगह पर श्राद्ध करना है वहाँ पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर दें। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाकर या फिर ब्राह्मण के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। इस दिन घर पर पितरों के पसंद का भोजन बनाना चाहिए और भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले पंच बलि निकाली जाती है, यानी कि भोजन में से गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि के लिए एक एक अंश निकाले और फिर पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी पशु पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपके दरवाजे पर कोई पशु पक्षी या भिक्षुक आ जाए तो उसे भोजन और जल जरूर देना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पितर किसी न किसी रूप में हमसे मिलने आते हैं। सभी जीवों को उनका अंश देने के बाद ब्राह्मण को भी सम्मान पूर्वक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें। अपने पितर के नाम से ब्राह्मण को 5 कपड़े दान में अवश्य देने चाहिए। श्राद्ध हो जाने के बाद अपने पितरों से भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और उनसे कहें कि पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के अलावा भी एक लोक है जिसे पितरलोक कहा जाता है। मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज इसी लोक में निवास करते हैं। साल भर में पितृपक्ष का ही एक ऐसा समय होता है जब पितरलोक से सभी पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। इस दौरान उनकी मृत्यु तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए और हमारे परिवार पर सदा उनका आशीर्वाद बना रहे और हमें पितरदोष ना हो। जो परिवार अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितर पक्ष में पृथ्वी लोक पर आ तो जाते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद उनकी आत्मा भूख प्यास से तड़पती हुई फिर से पितरलोक को लौट जाती है और जिसके कारण वे अपने परिवार के लोगों से नाराज हो जाते हैं और जाते जाते श्राप दे जाते हैं। कहा जाता है कि पितरों के श्राप से व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान, नौकरी, व्यापार आदि से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं आ जाती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध करना चाहिए। तो अब अपनी सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ।
तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूं। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए।
घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो, गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी को सुनने से अन्न धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो, माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहां पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस सूकर को मार डालो। यह कहकर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास से यह सूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह सूकर जोरों से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस सूकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह सूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महीपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ चित्तरथ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शुक्र बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे ये बताओ कि मुझे शुक्र की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुक्र की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं श्राप के कारण शुक्र की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शुक्र योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर
एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्ररथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने लगे तभी वहाँ पर एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर गया था तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहाँ जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है कि उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चील देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया? तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हो गए और कहने लगे कि आज से मैं चील देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली
कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चील देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने भी चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली आई। वहाँ राजा और चील देवी को साथ बैठे देखकर उसने मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगिरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वहीं आश्रम में वो रहने लगी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताकर चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गई। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगी और अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी का व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। गीता जी का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग देने की बात कही और फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है उसी एक के बारे में मुझे निश्चय करके बतलाओ। मुझे क्या करना चाहिए? कर्म त्याग देने चाहिए या फिर कर्म करने चाहिए? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कर्मों को त्याग देना और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं व श्वास लेते हैं, तो भी वो ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं
कि मैं कुछ भी नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस वंदनवार की देह रूपी में कुछ न कुछ करता हुआ और कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, वे सब प्रवृत्ति द्वारा ही होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता रहता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणों में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जिनकी दृष्टि समान रहती है, जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्मा सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम तथा क्रोध के वेग को जिसने मन में ही रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को मोक्ष बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़ गया। मांस मछली खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर ब्राह्मण कुटुंब ने उन्हें परिवार से निकाल दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ करता। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा को चुगली के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता था, तो वह समय के साथ धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह रोजाना अपनी पत्नी को मारता। उसकी मार खा खाकर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह पिंगल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने अपना दूसरा जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। उसने दूसरे जन्म में तोती का जन्म पाया।
तोती होने के कारण वह एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो वह तोता कहने लगा कि हे तोती, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार हट की, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। तो एक दिन मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि तू तोते का जन्म पाएगा। तो इसी कारण से मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती के रूप में पैदा हुई। तो वह कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैं ससुराल आ गई और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो गुस्से में आकर मेरा पति मुझे मारता था। तो मैंने तंग आकर एक दिन उसे जहर दे दिया और वो मर गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं बड़े नरक में डूब गई। नरक में तरह तरह की यातना दी गई। सारी यातनाओं को भुगत कर अब मेरा जन्म तोती के रूप में हुआ है। तो तोते ने कहा कि तू तो बुरी है, जिसने अपने पति को जहर दिया। तो तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही भोगे हैं। अब मैं तुम्हें विष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं अपना पति मानती हूँ। तो एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तो वही गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। तो तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला। तो आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वो वहाँ पर गिरी जहाँ एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी, तो वह उसमें गिर गई। इतने में वहाँ पर गिद्ध आ गया, तोती को मारने लगा। तो उसी खोपड़ी के जल से उन दोनों की देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। दोनों अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। बैकुंठ से विमान आए, उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। गीता जी का पाठ करने के कारण वह परम पवित्र था, तो उसी के जल से दोनों पवित्र हो गए। इसी प्रकार जो प्राणी गंगा जी में स्नान करके गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं वो बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। भगवत प्राप्ति के लिए राजा इंद्रधूमन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया और उसके बाद शुभ समय और शुभ नक्षत्र में देव ऋषि नारद जी आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर वहां आए हुए सारे राजा बड़े ही कृतार्थ और पाप रहित हो गए थे। तो उन राजाओं को राजा इंद्रधूमन ने बड़े आदर के साथ विदा किया और उसके बाद राजा इंद्रधूमन ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया था कि वह नीचे से तो दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रधूमन के उस पुण्य कार्य में लगे हुए थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उस मंदिर में जगह जगह पर सोना जड़ा हुआ था और वह अनेक प्रकार के रत्नों से परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की तरह श्वेत दिखाई देती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की घटा सी दिखाई देती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति ना पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई
मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया था। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहाँ यत्नपूर्वक संग्रह करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवऋषि नारद जी से कहा कि देवताओं और असुरों के लिए जो असंभव था वह मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया है। इस तरह कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने देवऋषि नारद जी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। तो देवऋषि नारद जी ने राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहने लगे कि हे राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणार बिंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। हे राजन, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वह केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। हे राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े पर्व, उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की पूजा करो। तो देव ऋषि नारद जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे कि हे ब्राह्मण देव, भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद जो अन्य देवता वहां आए थे, वे प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे कि पर ब्रह्मा और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे श्रेष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण संसार इसके एक अंश में स्थित है। इसका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम में विराजमान है। हे भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए। यज्ञ में पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपसे ही घोड़े, गऊ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई है। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 परिधियां तथा 21 समिधाएं प्रकट हुई है। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं। हे परमेश्वर, भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञांश, यज्ञेश तथा परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्मा से परे और शब्द ब्रह्मा रूप ही हैं। हे जगन्नाथ, आप ही विश्वराट, सवराट और विराट हैं। हे जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त करते हैं। आप ही भोज्य, भोगता, हविष्य, होता, हवन और उसके फलदाता भी हैं। हे प्रभु,
आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। हे ऋषिकेश, मुक्ति देने वाला भी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों रूप, सहस्त्रों पैर, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्रों कोटि युगों को धारण करने वाले और सहस्त्रों नामों वाले आप सनातन पुरुष को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे प्रभु, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषण और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, हे विष्णुदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। हे कमलकांत, आपके सिवा ऐसा कौन है जो हमारी रक्षा करने में समर्थ हो। हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। सर्व तेजोनिधे, आपको नमस्कार है। जगत के पालनहार, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और राजा इंद्रधूमन के साथ बाहर निकलकर सारे के सारे भगवान नरसिंह के क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलांचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था, वहां चले गए। वहां देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस मंदिर को देखा। राजा इंद्रधूमन ने विचार किया कि यह पूरा हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलांचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं पितामह, सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ वहां पधारेंगे। उसके बाद राजा ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, अतः जो भी एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों वो सारी की सारी आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तो राजा के इस तरह कहने पर देवऋषि नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सारी सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर राजा इंद्रधूमन को दे दी। राजा ने वह पत्र पद निधि को दिया और कहा कि इसमें लिखी हुई सारी वस्तुएं इकट्ठी करो। पितामह के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्र आदि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देकर देवऋषि नारद जी ने राजा इंद्रधूमन से कहा कि हे राजन, अब तुम 3 रथ तैयार करवाओ। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वजा फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ पर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगवाओ। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु जी के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्करधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना चाहिए। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार बहुत ही सुंदर था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी हुई थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ
बड़े ही मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। देव ऋषि ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। उसके बाद पितामह की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सारे देवता वहां आ पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठाकालिक पूजन उपयोगी वस्तु, हविष्य, समिधा, कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई। उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करके उसमें उसकी स्थापना की और फिर पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने और मूर्तियों की स्थापना के बारे में सुनकर उस राजा गाल को बहुत ही गुस्सा आया और वे क्रोधित हुए सारी सेना समेत कुपित होकर नीलांचल पर चले आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। तो उसे देखकर राजा गाल के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वहां के सारे वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म ना तो हुआ है और ना कभी होगा। मैंने क्रोध करके बहुत ही गलत किया है। तो फिर राजा गाल हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रद्युम्न ने कहा कि हे राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको तो विशेष रूप से सफलता मिलेगी। हे राजन, काष्ठ रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। फिर आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। तो यह सुनकर राजा गाल बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था।
इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से।
दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। राधा रोहिला दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। मीनू वालिया दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। प्रीति शर्मा, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। मयूर गुजरात से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। अनिल तिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। बीनू मेहरा दिल्ली से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। चंद्रकांता दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। गीता सैनी करनाल से। गोवर्धन बैठा रांची से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। इंदु, अमित कुमार दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। दीपिका यादव रायपुर से। निर्मला पांचाल करनाल से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। संतोष मदान करनाल से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। बीना कालड़ा आगरा से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। कमलेश भल्ला जम्मू से। अपराजिता, मधुलिका, सारिका भोपाल से। मोनिका नागर तिगांव से। शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। क्षमा परतुल वडोदरा से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। संगीता नागर तिगांव से। पूनम यादव करेली से। करण, पायल, विशाल, भवन सेजवानी और निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। सुनीता लुधियाना से। सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से।
अशोक कुमार जी भटनागर, भोपाल, मध्य प्रदेश से। श्रीमती कमलेश, जबलपुर से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल, वाराणसी से। जगत नारायण पराशर, दिल्ली से। कमलेश लाल, रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।